Good morning all of you. Myself Amit Jainwal, faculty in JMC Group of Institution and Hospitals. Today's my topic is surgical needles. सर्जिकल बेसिकली बात करें तो सर्जिकल नीडल्स होता क्या है। कोई भी सर्जरी करने से पहले या हम लोग सर्जरी जब करने के बाद हम लोग उसकी सूचरिंग करते हैं, मीन्स उसमें टाँके देते हैं, मीन्स स्किन को आपकी बंद करते हैं जिससे कि वो जख्म हमारा क्लोज हो जाए और हम एक तरह की हमारे पास ये निडल है जिसका नाम हम लोगों ने सर्जिकल निडल रखा है, इससे हम सूचरिंग का काम करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सर्जिकल निडल्स होता क्या है। जैसे कि दिया गया है व्हाट इज सर्जिकल निडल। सर्जिकल निडल है क्या? सर्जिकल निडल और सूचर्स। सर्जिकल निडल्स जैसे देख रहे हैं व्हाट इज अ सर्जिकल निडल्स, एक क्वेश्चन बनता है कि सर्जिकल निडल्स होता क्या है। सर्जिकल निडल्स और सूचर्स निडल इज अ स्पेशलाइज्ड कर्व और स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सर्जन टू प्लेस सूचर मटेरियल थ्रू टिश्यू टू क्लोज वुंड एंड सर्जिकल इंसिजन। जैसे कि इसमें कहा गया है सर्जिकल निडल वो होती है और सूचर्स को सिलने वाली निडल वो होती है जो स्पेशलाइज्ड कर्व और स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड बाय सर्जन, जो कि एक सर्जन द्वारा यूज किया जाता है टू प्लेस सूचर मटेरियल, यानी कि सूचर्स मटेरियल थ्रू टिश्यू क्लोज वुंड और सर्जिकल इंसिजन, किसी भी जख्म को और सर्जिकल इंसिजन को बंद करने के लिए हम लोग सर्जिकल निडल का यूज करते हैं। अब आइडियल सर्जिकल निडल्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिवाइड करते हैं। आइडियल सर्जिकल निडल्स शुड बी रेज्ड to resist distortion, flexible to bend before breaking, slim or minimize trauma, sharp to penetrate with tissue and with minimal resistance, stable with the needle holder to permit accurate placement। यानी कि हम लोगों को इसको करना चाहिए रिजिड रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल होती है टू बैंड करने के, बिफोर ब्रेकिंग, स्लिम टू मिनिमम ट्रूमा, यानी कि कोई भी मिनिमाइज ट्रूमा करने के लिए हम लोग इसको बैंड भी हो सकती है क्योंकि ये कर्व स्ट्रेट भी होती है। शार्प टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमल रेजिस्टेंस, स्टेबल विद द निडल होल्डर, जिसको हम निडल होल्डर में आपको प्लेस करते हैं। कॉमनली सर्जिकल निडल आर मेड फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील। मोस्टली जो हम लोग कॉमनली सर्जिकल निडल यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील्स की बनी होती है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अभी दिया गया कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, जैसे सेवेज, कनेक्शन पॉइंट फॉर द सूचर्स, दूसरा टिप और बॉडी। जैसे कि डायग्राम में आपको ये दर्शाया गया है कि निडल पॉइंट है, दूसरा निडल बॉडी है, तीसरा सेवेज एंड है, इसका लास्ट एंड जो होता है। अब निडल की एनाटॉमी की बात करें तो निडल की एनाटॉमी क्या हो सकती है, हम इसको 5 जियोमीटर्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसकी लेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेवेज टू द पॉइंट, यानी कि इसकी लेंथ डिपेंड करती है इसके सेवेज पॉइंट से। कॉर्ड लेंथ का डिस्टेंस टू द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका डिस्टेंस दूरी जो स्ट्रेट लाइन तक फ्रॉम द सेवेज टू द पॉइंट विच डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द बाइट। रेडियस, इसका तीसरा हमारा पॉइंट है रेडियस, लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसकी लेंथ ऑफ द लाइन सर्कल तक कितनी होती है वो इसका रेडियस कहलाता है। अब निडल के डायामीटर, अब निडल डायामीटर क्या है, मेजर्ड इन अ मिल्स 1/1000 ऑफ एन इंच एंड 1 मिल्स इज अबाउट 25 mm। ठीक है। बायकर्व क्या है इसका, टू रेडी on a needle the radius near the point usually shorter than the radius of the body near the सेवेज, से नियर होता है। इसका बाइकर्व देखा जाए तो 2 रेडियस ऑफ निडल्स पर डिपेंड होता है और पॉइंट के नियरर होता है और शॉर्टर देन होता है। अब जिस तरह से आपको बताया गया निडल कॉर्ड की लेंथ क्या है, अब ये आपका निडल पॉइंट है इधर, दूसरा अगर हम इसको घूम जाते हैं निडल रेडियस, इसका घुमावदार जो एरिया है वो निडल रेडियस कहलाता है और इसका ये सेवेज है। दूसरा इसका निडल का डायामीटर के कितनी मोटी है, क्या लंबाई है, कैसी चौड़ी है, और निडल की बॉडी क्या है, दूसरा निडल कितने से कितनी लेंथ की है, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है।
अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन होता है इसकी शेप पे डिपेंड होता है। शेप क्या दी गई है? अगर स्ट्रेट निडल है, सीधी निडल है, दूसरा कर्व है, घुमावदार निडल है, तीसरा सेवेज एंड क्या है उसका, eye needle suture the threaded with the needle through the eye during surgery economical because the residue visible। यानी कि जो सेवेज एंड है इस आई निडल का, इससे हम सूचरिंग करते हैं इस निडल को आई ड्यूरिंग सर्जरी इकोनॉमिकल। ये आपके लिए अच्छा भी पड़ती है और इसको हम लोग दोबारा यूज भी कर सकते हैं। शार्पनेस विल बी लेस, इसकी शार्पनेस भी थोड़ा घटी होती है। बिग होल एंड मोर डैमेज टू टिश्यू बिकॉज ऑफ द पैसेज टू डबल स्ट्रैंड सूचर्स एंड पुलिंग इट थ्रू द टिश्यू दैट कॉल्ड ट्रोमैटिक। यानी कि बिग होल होता है इसके अंदर और टिश्यू को कम डैमेज करती है और खींचने में आसानी रहती है हमारे टिश्यू को, जिसको हम ट्रोमैटिक निडल्स बोल सकते हैं। अब तीसरा क्या, आईलेस निडल, जिसकी कोई आंख नहीं होती, जिसमें हम लोग धागा डालते हैं, इसमें आंख नहीं देखी जा सकी। ऑल द निडल्स नाउ आर डेज आर सेवेज सूचर्स, आजकल क्या है निडल नाउ डेज सेवेज मिल जाती है। सूचर्स आर डायरेक्टली अटैच टू द निडल बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी कि डायरेक्टली अटैच हुआ आता है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कुछ निडल्स में सूचर्स डला हुआ आता है। तीसरा है हैज अ होल आ channel formed at the end of the it is hole is a drill with the laser to provided a more smooth formulation with sutures। यानी कि इसके अंदर एक होल होता है, चैनल होता है जो एंड करता है और ड्रिल करने के लिए प्रोवाइड कराता है कि स्मूथ ट्रांजेक्शन फॉर द सूचर्स के लिए। निडल बॉडी, निडल बॉडी होती क्या है, बॉडी फैसिलिटेट टिश्यू पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू द शेप राउंड और ट्रायंगल। यानी कि बॉडी इसकी देखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू इसकी शेप के द्वारा, चाहे वो राउंड हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है। अब डायमीटर ऑफ द बॉडी शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू डायमीटर ऑफ 5 मटेरियल्स टू प्रिवेंट टिश्यू ट्रोमा एंड मिनिमाइज ब्लीडिंग। यानी कि कुछ जो डायामीटर होते हैं उनको क्लोज करने के लिए इसका जो 5 मटेरियल्स है जो बचाव करते हैं हमारे टिश्यू को कोई ट्रोमा होने से या मिनिमाइज, उसमें ब्लीडिंग कम होने के चांस होते हैं। अब इंक्लूड 4 टाइप्स। पहला हमारा स्ट्रेट बॉडी होता है, दूसरा हाफ कर्व स्किन बॉडी होता है, कर्व बॉडी होता है जिसका 1/4 सर्कल, हाफ सर्कल, 3/8 सर्कल और 5/8 सर्कल, ये हमारी साइजों पर डिपेंड होकर निडल्स मिलती है। अब टाइप्स ऑफ द टिप ऑफ द निडल्स, यानी कि टाइप जो होती है इनकी टिप किस तरह की हो सकती है, जैसे टेपर और नॉन कटिंग निडल्स। नंबर ए है टेपर और नॉन कटिंग निडल्स। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेट्स द टिश्यू विदाउट कटिंग क्रिएटिंग अ राउंड होल, जिसमें एक राउंड होल पाया जाता है, टिश्यू को पेनिट्रेट करती है। शार्प टिप ऑफ द पॉइंट फ्लैटन टू एन ओवल और रेक्टेंगुलर शेप, जो रेक्टेंगुलर शेप में पाई जाती है। शार्पनेस इज डिटरमाइंड बाय द टेपर रेशो 8 से लेके 12 तक एंड द टिप एंगल 35 डिग्री, जिसका टिप शार्पनेस इसमें पाई जा सकती है, टेपर हो सकती है। दूसरा 8 से 12 तक हो सकती है एंड द इसका एंगल 35 डिग्री होता है। Needle is a sharper, it has a higher taper ratio and a lower tip angle, have round body with sharp pointed tip। जो हमारी निडल होती है उसका जो शार्पर देखा जाता है हाई टेपर का रेशो और लोअर टिप एंगल पर होता है, हैव राउंड बॉडी, और उसकी राउंड बॉडी होती है विद शार्प पॉइंटेड के द्वारा। अब जर्नली यूज्ड फॉर द विश्रा मसल्स एंड लाइट फैसिया, जो कि जर्नली हम लोग यूज कर सकते हैं मसल्स में, लाइट फैसिया वगैरह के लिए। टेपर कटिंग टिप इज न्यूअर डिजाइन, टेपर कटिंग अब न्यू डिजाइन में आती है। दैट इज अ कंबाइन विद द राउंड बॉडी, जो कंबाइन के संग होती है राउंड बॉडी के, विद अ कटिंग टिप होती है इसके अंदर और डेंस टिश्यू करती है। अब दूसरा है हमारा ट्रेडिशनल कटिंग निडल। ट्रेडिशनल कटिंग निडल क्या, कन्वेंशनल कटिंग निडल्स हैव द 3 कटिंग एजेस, 3 कटिंग नेजल होता है, एक ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन दैट चेंज, जो चेंज करता है फ्लैटेंड बॉडी को,
द थर्ड कटिंग, तीसरी कटिंग एज जो होती है वो इनर कॉनकेव कर्वेचर सरफेस सीकिंग। दूसरा है क्या, कट एज इज वेयर द टेंशन इज ऑन द tied suture of the tip of the needle predisposes sutures to the cutting through the tissue. Use has generally been replaced by the reverse cutting needle. आप इसको यूज कर सकते हैं रिप्लेस की जगह कटिंग निडल के द्वारा। आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपको इसकी एज वगैरह सब दिखाई गई है, इसका पॉइंट दिखाया गया, इसकी एज दिखाई गई है। अब रिवर्स जैसे नाम से हो रहा है, रिवर्स कटिंग निडल क्या होता है? थर्ड कटिंग एज में आता है ऑन द आउटर कन्वेक्स कर्वेचर टू द निडल डेप्थ सीकिंग। दूसरा है मोर इफिशिएंटली यूज अ कटिंग सरफेस व्हेन कर्व रिस्ट ड्यूरिंग more resistant to the sutures cutting through the tissue because the direction of the tension on the टाइड सूचर। जब हम किसी को बांधते तो इसकी डायरेक्शन टेंशन डिपेंड होता है टाइड करते टाइम सूचर्स को। प्रीफर्ड बाय द मोस्ट सर्जन, ये बहुत से सर्जन के द्वारा प्रीफर्ड की जाती है कि भाई हमें रिवर्स कटिंग ही निडल यूज करनी है। आप देख रहे हैं डायग्राम में इसका ये एज दिखाया गया है। अब ये क्या, विवेल्ड कन्वेंशनल कटिंग निडल डी में है, developed with performed characteristics superior to those other conventional cutting needles। डेवलप होती है, परफॉर्म करती है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक द्वारा सुपरफीरियर टू दोज हु अदर कन्वेंशनल कटिंग के निडल के अपोजिट वर्क करती है। कंपोज ऑफ द यूनिक स्टेनलेस स्टील ASTM that is a heat treated after curving process to enhance the resistance to the bending, जो उसका रेजिस्टेंस करता है बेंडिंग के द्वारा। एंगल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कटिंग एज इज डिक्रीज टू द इनहेंस शार्पनेस, और इसका जो एंगल है प्रेजेंट करता है इसकी शार्पनेस के द्वारा। रिकमेंडेड फॉर द क्लोजर ऑफ द लेसरेशन। कन्वेंशनल कटिंग आपको दिखाई गई है, बिवेल कटिंग, सर्जिकल निडल और प्रिसिशन पॉइंट इसका दिया गया है। आप इससे इजी स्मूथली आप टिश्यूज को जोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका डायग्राम में, इसी तरह से आपको ये सब दिखाई गई है निडल, सबका कार्वेचर, कर्व, स्ट्रेट, सब तरीके के आपको इसके दिखाया गया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।